नमस्कार, मैं अजय सिंह तंवर, फाउंडर इनविंसिबल एकेडमी। स्वागत करता हूं इनविंसिबल एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप देख सक पा रहे हैं जैसे कि हमने वोकैब का पार्ट 1 स्टार्ट किया आज से, और बहुत सारी वोकैब की ऐसी सीरीज चलती रहेगी जहां हम वोकैब को बहुत ज़्यादा शॉर्ट तरीके से सीखने वाले हैं। अभी आप देखेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर कि आपने वोकैब को हर एक वोकैब को आप सिर्फ 3 सेकंड में याद कर पा रहे हैं। ये मेरी गारंटी रहेगी, भले ही वो तरीका कौन सा ही हो, निमोनिक्स तरीका हो, भले ही रूट वर्ड हो। तो हम बहुत सारे वोकैब्स को तो रूट वर्ड के ले चलेंगे और बहुत सारे को निमोनिक्स के साथ याद करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब ये वाली वीडियो जो है आपके हर स्टेट एग्जाम, एसएससी, बैंक और आपका जो यूपीएससी है, जहां जहां वो कैब का यूज होता है वहां वहां एग्जाम्स को टारगेट किए है। अभी देखते हैं जो आज की जो पहली वीडियो रहेगी वो कैब के अंदर, वो हमने निमोनिक्स के ऊपर ली हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला जो शब्द आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है अबॉर्टिव। अच्छा, अबॉर्टिव का मतलब होता है अनसक्सेसफुल। अब इसे याद कैसे करना है? अबॉर्टिव का मतलब है अनसक्सेसफुल। अब इसे याद करने का शॉर्ट तरीका क्या है, या जिसे निमोनिक्स बोलते हैं। तो अबॉर्टिव को अगर मैं थोड़ा सा और बेढंगे तरीके से बोलूं तो अब और टीव यानी कि अब और टीवी। अगर मैं बात करूं तो अब और टीवी मतलब कि माँ बच्चे को कह रही है कि अब और टीवी देखेगा तो बेटा अनसक्सेसफुल हो जाएगा। क्या है? अब और टीवी देखेगा तो क्या हो जाएगा? अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो अब और टीवी से क्या बना? आपका अनसक्सेसफुल बना। चलिए बढ़ते हैं सेकंड वोकैब की तरफ। तो सूलन का मतलब होता है ग्लूमी। क्या होता है? ग्लूमी या फिर सैड। सूलन का मतलब होता है ग्लूमी या सैड। अगर मैं सूलन की बात करूं तो अब इससे याद कैसे करें? सूलन को और थोड़ा सा अच्छे तरीके से या बेकार तरीके से बोलूं तो क्या आएगा? सूलन, सूली टाइप कुछ शब्द आ रहा है जहां से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सूली, तो अगर किसी आदमी को सूली पर लटकाया जाए तो वो खुश तो नहीं होगा ना। और वो खुश तो नहीं होगा, और खुश नहीं होगा तो क्या होगा? दुखी होगा। तो दुखी होगा, इसीलिए क्या बन गया हमारा? ग्लूमी या सैड। अभी बात करते हैं मॉर्बिड की। मॉर्बिड का मतलब होता है अनहेल्दी। क्या होता है? अनहेल्दी। ठीक है, जो सेहत के लिए अच्छा ना हो। तो सेहत के लिए अच्छे नहीं है तो क्या बनेगा? मॉर्बिड। अगर मैं इसको अब निमोनिक्स के तरीके से लूं तो आपको वर्ड्स को रिलेट करना है जस्ट, ठीक है। और आप साथ ही साथ ऊपर आई ऑप्शन देख रहे होंगे जहां पर आपको मैथ्स की दोनों प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको मैथ्स की अंदर जो परसेंटेज वीडियो बना रखी है हमने, वो भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और आपको अभी इसके ऊपर ही आई ऑप्शन के अंदर आपको आपका जो स्क्वायर्स वाला पार्ट है, जो हमारा कैलकुलस वाला पार्ट है, उसकी वीडियो मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं थर्ड वाले के अंदर। तो मॉर्बिड की बात की मैंने, अनहेल्दी। तो अनहेल्दी को आप इस मॉर्बिड को कैसे याद करें? तो मॉर्बिड को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बोलें तो क्या आएगा? अगर मैं इस मोर और बिड को थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करूं तो क्या आएगा? मोर और बीडी। क्या आएगा? मोर बीडी। अब देखिए, अब सब जानते हैं गांव में ताऊ बड़े बीडी बड़ी फूकते ज्यादा, तो ताऊ को अपने क्या बोलते हैं? भाई ताऊ ज्यादा बीडी पिएगा तो अनहेल्दी हो जाएगा। मोर बीडी, ज्यादा बीडी पिएगा तो क्या हो जाएगा? अनहेल्दी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वोकैब की तरफ। तो एक्सट्रीपेट। अगर मैं एक्सट्रीपेट की बात करूं तो इसका मतलब होता है रिमूव। क्या होता है? रिमूव समथिंग, यानी कि किसी भी चीज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सट्रीपेट को यूज करते हैं। अगर अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बोलूं तो क्या बोलेंगे हम? एक्स्ट्रा पेट। एक्स्ट्रा पेट। अब भाई एक्स्ट्रा पेट किस को पसंद है? किसी को भी नहीं पसंद है। सब नए नए तरीके की डाइट लेते हैं, बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करते हैं। सुबह गर्म पानी पीना, और मतलब बहुत सारे लेमन टी, ग्रीन टी, बहुत सारे तरीके हैं जहां पे हम अपना फैट कम करने की कोशिश करते हैं। तो बस वही कोशिश रहती है हमारी, एक्स्ट्रा पेट को घटाने की। तो एक्स्ट्रा पेट को घटाना यानी कि उसको हटा देना, यानी कि उसको रिमूव कर देना। चलिए बढ़ते हैं अगले वोकैब की तरफ। तो कहता है सबैटिकल। सबैटिकल का मतलब होता है लीव लेना, छुट्टी लेना। लीव लेना या छुट्टी लेना आप बोल सकते हो। तो सबैटिकल को मैं थोड़ा याद करने की कोशिश करूं तो सबैटिकल को मैं थोड़ा तोड़ता हूं तो क्या कहेंगे? सब बैटिकल, सब बातें कल। अगर उसको थोड़ा और तोड़े, सब बातें कल, यानी कि अगर दो दोस्त कोई बात कर रहे हैं और एक थक चुका है बुरी तरह से और अब बात करना नहीं चाहता है तो क्या बोलेगा? अब भाई मैं थक गया हूं, अब कल बातें करेंगे, यानी कि सब बातें कल करेंगे। तो याद कैसे करेंगे इसको? सब बातें कल। कैसे याद करेंगे? सब बातें कल
करेंगे। तो सब आर्टिकल तोड़ दिया मैंने, सब बातें कल के अंदर। तो देखिए ये थे हमारे 5 वोकैब, अभी 5 और करेंगे। तो देखा आपने 5 वोकैब को कितना जल्दी हमने याद कर लिया। अगर इसको मैं रिवाइज करने की कोशिश करूं तो अब और टीवी का मतलब है अब और टीवी देखेगा तो क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा। सेकंड की बात करूं तो ग्लूमी या सैड होता है, जिसको हमने याद किया सूली से। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो मॉर्बिड, मॉर्बिड का मतलब है अनहेल्दी। और कैसे है, अरे ताऊ ज्यादा बीड़ी पिएगा तो अनहेल्दी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं एक्सट्रीपेट के अंदर। तो रिमूव समथिंग, भाई एक्स्ट्रा पेट किसको चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए। अगर मैं बात करूं आगे सबैटिकल की तो क्या होता है, लीव, छुट्टी लेना, ठीक है। अगर इसको याद करूं तो कैसे आएगा, सब बातें कल। चलिए बढ़ते हैं अगले 6th वोकैब की तरफ। तो डैंक का मतलब होता है भीगा हुआ, यानी कि वेट, यानी कि आप बोल सकते हो वेट। अब डैंक को अगर मैं देखूं, थोड़ा सा तोड़ दूं इसको या थोड़ा सा बेढंगे तरीके से बोलूं तो क्या बोल सकता हूं इसको मैं, टैंक। और भाई टैंक में जब पानी भरा हो तो छलांग लगाने का मन किसका नहीं करता, ठीक है। आपको स्विमिंग करना सभी को पसंद होगा, कुछ लोग होंगे जिनको नहीं पसंद होगा, बाकी सबको पसंद होगा। तो टैंक में भीगना बहुत अच्छा लगता है। तो डैंक से क्या बना हमारा, वेट, यानी कि भीगा हुआ। और भीगा हुआ कैसे आएगा, टैंक से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एब्निगेट। एब्निगेट की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है, क्या होता है, अनसक्सेसफुल, ठीक है। एब्निगेट को अगर मैं याद करने की कोशिश करूं तो क्या है, अनसक्सेसफुल। इसका मतलब भी क्या होता है, अनसक्सेसफुल। या फिर आप बोल सकते हो रिजेक्ट भी इसको आप बोल सकते हो, दोनों ही बोल सकते हो। दोनों ही मीनिंग्स में कई कभार आ जाता है एग्जाम्स में, अनसक्सेसफुल मीनिंग में भी आ जाता है और रिजेक्ट मीनिंग में भी कभी कभार आ जाता है। चलिए अगर मैं इसको याद करने की कोशिश करूं तो क्या आएगा, अब नहीं गेट, यानी कि अब नहीं और गेट, अब नहीं गेट खुलेगा भाई तेरे लिए, क्योंकि तू लेट आया है और ऑटोमेटिक तू क्या हो गया है, अनसक्सेसफुल हो गया है या फिर रिजेक्ट हो गया है हमारी तरफ से। तो क्या कह रहा है, अब नहीं गेट, एब्निगेट, एब्निगेट, अब नहीं गेट नहीं खुलेगा तो ऑटोमेटिक आप क्या है, एग्जाम से रिजेक्ट हो गए। चलिए अगर देखता हूं, अगर मैं बात करता हूं 8th नंबर की, तो 8th नंबर का मतलब होता है ग्रम्पी, यानी कि बेकार स्वभाव का, जो बात बात पर गुस्सा करता है या बात बात पर चिढ़ जाता है। तो इसको आप बोल सकते हो बैड टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड, क्या बोल सकते हो आप, बैड टेम्पर्ड पर्सन, ठीक है। तो ग्रम्पी अगर मैं याद करूं तो ग्रम्पी को मैं कैसे याद कर सकता हूं, तो जरा देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा बेढंगे तरीके से बोला तो क्या बोला, गरम गरम रम पी। अगर मैं अब किसी व्यक्ति को गरम गरम रम पिला दूं, सोचिए अगर मैं किसी व्यक्ति को गरम गरम रम पिला दूं तो उसका क्या हाल होगा, चिड़चिड़ापन या गुस्सा आना स्वाभाविक, मतलब है, नेचुरल है कि उसको आएगा ही आएगा। तो बस इसी को याद कैसे करना है, गरम पी से याद करना है, गरम रम पी। समझ आई बात। चलिए आगे देखते हैं फेसाइल। फेसाइल का मतलब होता है एफर्टलेस, इसका मतलब होता है एफर्टलेस। अगर मैं फेसाइल की बात करूं, यानी कि बिना किसी वर्कआउट के, यानी कि बिना किसी वर्क किए आपने, बिना किसी जोर लगाए आपने किसी काम को पूरा कर लिया, यानी कि एफर्टलेस। चलिए एफर्टलेस को अगर मैं याद करूं, फेसाइल को अगर मैं याद करूं तो कैसे याद कर सकता हूं, तो अगर आपने कोई स्लाइडिंग, बच्चों के लिए स्लाइड देखी होगी आपने, जहां पे बच्चे स्लाइड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपसे सीढ़ियाँ लगी होती हैं और ये फिसलने के लिए झूला लगा होता है हमारे पास बच्चों के लिए। तो यहाँ से फिसल की ओर जाते हैं आगे, तो यहाँ पे क्या बच्चों को जोर लगाना पड़ता है, नहीं लगाना पड़ता। तो बस इसको भी याद कैसे कर रहे हैं, फिसल। तो भाई फिसलने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, फेसाइल फिसल, फेसाइल फिसल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, अगले 10th क्वेश्चन इस पे। तो अगर वोकैब की बात करूं तो क्या आएगा, सैगेशियस का मतलब होता है आपका वाइस, यानी कि आप ये बोल सकते हो बुद्धिमान इंसान। अब सैगेशियस को याद कैसे करना है, तो देखिए, अगर मैं सैगेशियस को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बोलूं तो क्या बोलूंगा, सागेशियस, यानी कि साग, साग निकल के आ रहा है यहां से, यानी कि अगर आप साग यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स अगर आप खाते हैं तो आप बहुत ज्यादा वाइस हो जाएंगे, ऐसा साइंस का मानना भी है, क्योंकि इसके अंदर आपका आयरन है, विटामिन ए है और बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन है, जहां से आपको अच्छा दिमाग पाने की
जो नेसेसरीज आपके विटामिन है वो वहां से मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी आपने देखा हमारे ये 10 के 10 वोकैब, ऐसे ही हमारी सीरीज चलती रहेगी जहां पर हम रूट वर्ड्स और निमोनिक्स का मिश्रण लेके आपको देते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि देखिए लाइक और कमेंट करने में बिल्कुल भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही हम मेहनत करते रहेंगे और आपसे भी ऐसा साथ मांगते हैं। अभी स्क्रीन पर आपको एक गोल गोल ऑप्शन मिल रहा होगा, यहां पर मेरी उंगली की तरफ आपको गोल गोल ऑप्शन मिल रहा होगा, इस बटन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।